नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा? मतलब हम सालों से टूल्स किए जा रहे हैं। कुछ लोग 5 से 6 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रहे हैं, कुछ 6 महीने से, कुछ 1 साल से। और मेरे पास जब लोग पर्सनल सेशंस के लिए आते हैं, तो उनका ये रहता है कि मैडम हम तो 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, 1 साल से जान रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट नहीं कर पाए या कुछ छोटा भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, सिर्फ जान रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? और हम सारे टूल्स टेक्निक्स कर रहे हैं, हम ट्रिपल 3 कर रहे हैं, ट्रिपल 5 कर रहे हैं, हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, हम जर्नलिंग कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। देखो, ये स्टेटमेंट ही गलत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। जैसे ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अपना कर रहा है। आप माने ना माने, आप समझे ना समझे, ठीक है? ये चीज़ें काम कर रही हैं, 24 घंटे काम कर रही है, दिन-रात काम कर रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, राइट? जस्ट अ सेकंड। आप इस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं? देखो, आप चाहे स्क्रिप्टिंग कर लो, टेक्निक्स कर लो, टूल्स कर लो, चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन आप सिर्फ़ चीज़ें करने के लिए कर रहे हो कि अच्छा चलो मैं ठीक है ये करूँगी तो हो जाएगा, अच्छा मैं ये करूँगी तो हो जाएगा, अच्छा मैं ये करूँगी तो हो जाएगा। मतलब मैं अलग-अलग टेक्निक्स करूँगी तो मेरे मैनिफेस्टेशन हो जाएँगे। तो आप गलतफ़हमी में जी रहे हैं। आप इनमें से कोई भी टेक्निक्स नहीं करेंगे ना और एक अच्छी-सी एक फीलिंग क्रिएट करेंगे कि आपने जो चाहा है, जो सोचा है, जो आपने डिज़ायर किया है, वो ऑलरेडी आपको मिल गया है। अगर आपकी विजुअलाइज़ेशन में ये चीज़ें आ रही है, आप उसको महसूस कर पा रहे हो और अगर आप महसूस करके वो सारी चीज़ें, वो सारे टूल्स और टेक्निक्स कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो वो आपके मैनिफेस्टेशन चुटकियों में होते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, उसके अंदर कोई फीलिंग क्रिएट नहीं, बस ऐसा है कि रिपिटिशन मोड पे आपको लिखना है, लिखना है, लिखना है। नहीं हो पाएगा। आप एक क्या साल भर भी करते जाएँगे तो भी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। चाहे वो रिश्तों को लेके हो, चाहे फाइनेंस को लेके हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे आपकी कोई ट्रिप हो, चाहे कुछ भी हो, एबीसीडी कुछ भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर चीज़ के लिए काम करता है। ठीक है? चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर चीज़ में अपनी एनर्जी है, हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है। बस आप उस चीज़ के लिए अपनी फीलिंग्स को कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि आप एक साइड तो ये लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स आई रिसीव 1000 रुपीज़, और दूसरी साइड ये सोच रहे हैं लिखने के बाद कि मुझे कैसे मिलेगा? मैं इतना डिज़र्विंग थोड़ी ना हूँ कि मुझे अचानक से लाके कोई 1000 रुपीज़ दे देगा या यूनिवर्स मेरे लिए इंतज़ाम कर देंगे। ठीक है? आप लिख कुछ और रहे हैं, बातें कुछ और कर रहे हैं, दोनों का कोई वाइब्रेशन मैच ही नहीं हो रहा, तो चीज़ें कैसे मिलेंगी? अगर 1000 रुपीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? और आप यहाँ पे बैठे-बैठे सोच रहे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, नहीं होगा ना। स्टेप आने पड़ेंगे। स्टेप चल के आने का मतलब है कि आपको वाइब्रेशनली यहाँ तक चल के आना पड़ेगा। इस लेवल तक आ गए, रिसीव करो, अच्छा सिंपल है। लेकिन अगर आप उसके लिए फीलिंग ही वैसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? जैसे लोग बोलते हैं कि मैडम अभी मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ लेकिन मुझे ना सीधे 1 लाख रुपए कमाना है। देखो, अगर आप 1 लाख रुपए की फीलिंग क्रिएट कर पा रहे हो, मीन्स आपको फ आप वो प्रॉपर फ़ील कर पा रहे हो कि वो 1 लाख रुपए जब आपकी ज़िंदगी में आएँगे तो आप उससे क्या-क्या, क्या-क्या चेंजेस करोगे अपनी ज़िंदगी में। तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है? लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए सोचा, आपने डिज़ायर किया, लेकिन आपको खुद को यकीन नहीं हो पा रहा कि मुझे 1 लाख रुपए कैसे मिल सकते? तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। तो छोटे-छोटे स्टेप्स लो, लिटिल-लिटिल, स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स लो। जैसे अगर आपकी सैलरी अभी 10,000 है तो कोशिश करो कि आप 5,000 रुपए बढ़ा सको, राइट? 15 पे जा सको, ठीक है? गोल बनाओ कि मुझे 1 साल में यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले 10,000 पे जाऊँगा, फिर 10 से 15 पे, 15 से मैं 20 पे जाऊँगा, 20 से मैं 30 पे जाऊँगा, क्योंकि तब मेरा माइंड रेडी होता जाएगा, ठीक है? आपकी सबकॉन्शियस माइंड भी आपका कॉन्शियस माइंड रेडी होता जाएगा उस चीज़ के लिए, प्रिपेयर होता जाएगा, आप उसको लेते जाओगे। लेकिन आप डायरेक्ट जंप मारना चाहोगे ना और आपको उतना फ़ेथ नहीं है, आपको फीलिंग नहीं आ पा रही है, तो नहीं हो पाएगा। फिर आप बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपको फ़ेथ नहीं आ रहा, आप वो फीलिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा है। नोएल गडार्ड की एक जो बुक है ना, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ वो बुक को मँगाइए, बहुत पतली-सी बुक है। आराम से आप 1 दिन में उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन में ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है कि एक पन्ने को पढ़िए और समझिए, ठीक है? बहुत पतली-सी बुक है, मेरे पास होगी शायद दूसरे रूम में, तो भी मुझे जाके लाना पड़ेगा। आप उसको मँगाइए, उसको पढ़िए, फीलिंग इज़ द ओनली सीक्रेट। आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस चीज़ पे आप अपना फ़ोकस डाल रहे हैं, आपको वो मिलेगा। आप लिख कुछ और है, डिज़ायर कुछ और कर रहे हैं और फीलिंग कहीं और जा रही है, आप फ़ोकस कहीं और जा रहा है, लेग की तरफ जा रहा है, लिख रहे हैं 10,000 लेग और फ़ोकस जा रहा है कि अकाउंट में तो ज़ीरो बैलेंस है। तो जब लेग की फीलिंग क्रिएट करोगे तो फिर आप वही अट्रैक्ट करते जाओगे।
ठीक है? आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके जेब में चवन्नी भी नहीं है लेकिन वो इतने दिलदार होते हैं, ठीक है? वो बहुत और उनके काम कभी नहीं रुकते। कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके जेब में बहुत है लेकिन बहुत कंजूसी से चलते ख़त्म ना हो जाओ, ख़त्म ना हो जाओ, फिर उनके पास बचते भी नहीं है। कहीं न कहीं से कभी बीमार पड़ जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, वो पैसे उनके पास से चले जाते हैं। तो दिलदार रहिए, दिल खोल के खर्चा कीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो लैक की फीलिंग क्रिएट मत कीजिए। आई कैन अफोर्ड, मैं कुछ भी देखूँगा मैं उसको ब्लेस करूँगा, आई कैन अफोर्ड, ठीक है? आज नहीं, कल नहीं, परसों, बट आई कैन अफोर्ड, ठीक है? तो अपने माइंड को ऐसे बताइए दैट आई कैन अफोर्ड, है ना? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, फीलिंग इज़ द ओनली सीक्रेट। जितना बेहतर आप फ़ील करके कोई भी टूल्स, टेक्निक्स करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन आपकी आएगी। लेकिन अगर आप लैक की फीलिंग क्रिएट करेंगे, मुझे बहुत दीदी मैंने ये प्रोसेस कर लिया, वो प्रोसेस कर लिया कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ ही नहीं रहा, मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो जो बोलते हैं ना, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो ऑब्वियस आप कैसे कर पाओगे? आप तो पहले ही मेरे से बात करते-करते लैक की फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, राइट? ऐसी कोई फीलिंग मत क्रिएट कीजिए, हैव फेथ, अच्छे से फ़ील करके जो भी टेक्निक्स, जो भी टूल्स करने हैं आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन फीलिंग इज़ द ओनली सीक्रेट। हमेशा याद रखिए, लैक की फीलिंग क्रिएट करेंगे वही मिलेगा, एब्सेंस लाएँगे रिलेशनशिप में आपको वही मैनिफेस्ट होके आएगा, हैप्पीनेस चाहेंगे, आप चाहेंगे एक बेहतर पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है जो आपका बहुत ख़्याल रखा है, हर दिन आप इसको फ़ील करेंगे, यूनिवर्स को एडवांस में ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो ऑब्वियस है बिल्कुल फीलिंग के साथ तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? यही है, फीलिंग इज़ द ओनली सीक्रेट, ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए ना, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए। जल्दी से हम 1K सब्सक्राइबर हो जाए, फिर हम कुछ स्पेशल करेंगे, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। थैंक यू।